नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज़ उठा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ढांचे गिराने के मामले में सीबीआई की गवाही आज पूरी। बीजेपी नेता आडवाणी जोशी और उमा भारती समेत 32 आरोपियों को आज कोर्ट से लगा बड़ा झटका। वहीं सभी को किया गया तलब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या से ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे गिराने के मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी हो गई है। अब मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों को तलब किया है। वहीं आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने के मामले में राजनीति के बड़े नाम शामिल हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, वहीं विश्व हिंदू परिषद के भी कई नेता शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि अब कोर्ट ने आदेश दिया है कि आरोपियों के बयान अब दर्ज किए जाएं। वहीं अयोध्या में स्थित विवादित ढांचा गिराने के आपराधिक मामले में सीबीआई के गवाह पूरे हो जाने के बाद अब आरोपियों की गवाही दर्ज करके उनका भी पक्ष जाना जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सीबीआई ने अपनी जांच में पाया है कि जो ढांचा गिराया है बाबरी मस्जिद का, वो बीजेपी के इन नेताओं की वजह से ही लोगों ने उस ढांचे को तोड़ा है, गिराया है, और जिसके बाद अब इन आरोपियों से कोर्ट पूछेगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो चीन की राह पर अब नेपाल ने भी दी भारत को युद्ध की धमकी। कहा हमारी सेना लड़ना भी जानती है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के बाद अब नेपाल भी युद्ध करने के लिए भारत से तैयार हो गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नेपाल के रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल का कहना है कि यदि जरूरत पड़ी तो नेपाल की सेना भारत को जवाब देगी। पोखरेल ने भारतीय सैन्य प्रमुख की हालिया टिप्पणी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी सेना बातें करने के लिए नहीं, वो पेशावर से सेना है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी करेगी। दरअसल सैन्य प्रमुख एम नरवणे ने सीमा विवाद को राजनीतिक स्टंट करार देते हुए कहा था कि नेपाल किसी दूसरे के इशारे पर ऐसा कर रहा है। उनके इस बयान पर नेपाल में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी और अब रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल ने उसका जवाब दिया। कहा कि भारत से हमारी सेना लड़ने के लिए भी तैयार है। अगर युद्ध की भी जरूरत पड़ती है तो जो है नेपाल की सेना भारत से युद्ध भी करेगी। तो ये काफी बड़ा संकट चारों तरफ भारत के मंडरा रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो तबलीगी जमात के मामले में पुलिस ने 14 देशों के 294 जमातियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि तबलीगी जमात के मरकज केस में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बुधवार को साकेत कोर्ट में 14 देशों के 294 जमातियों के खिलाफ 15 चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस की चार्जशीट पर साकेत 17 जून को संज्ञान लेगा। इससे पहले भी मंगलवार को भी दिल्ली पुलिस ने मरकज मामले में 20 देशों के 82 तबलीगी जमातियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट 12 जून को फैसला सुनाएगा। तो ये काफी बड़ी कार्रवाई की जा रही है अब दिल्ली पुलिस की। वहीं दिल्ली पुलिस ने और कोर्ट ने कहा है कि अभी तक मरकज मामले में किसी भी तबलीगी जमाती की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये भी कोर्ट ने साफ कह दिया है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है तबलीगी जमात को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का ऑनलाइन अभियान आज। सोनिया, राहुल समेत 50 लाख कार्यकर्ता करेंगे अपनी बात। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़े के बीच अब जो है कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा है। लॉकडाउन की मार झेल रहे मजदूरों, किसानों, असंगठित कर्मचारियों और छोटे दुकानदारों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार को घेरे जा रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आज कांग्रेस पार्टी ने फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्रचलित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक साथ 50 लाख कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन जुटाने का लक्ष्य रखा है। ऑनलाइन अभियान के जरिए कांग्रेस किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के मुद्दों को उठाकर उन्हें साधने की कवायद करेगी। कांग्रेस अपनी मांग को लेकर बड़े पैमाने पर ट्रेंड सेट करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए कांग्रेस ने अपनी चिट्ठी में कहा कि हम मुश्किल में फंसे लोगों के मुद्दे उठाएंगे और केंद्र सरकार से अपील करेंगे कि लोगों की मदद करने के लिए भी कांग्रेस द्वारा की गई मांगों पर विचार करें। तो ये काफी बड़ी मांग की गई है कांग्रेस की तरफ से और ये आंदोलन देखते हैं कितना प्रभावशाली रहता है मोदी सरकार। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो शनि धाम मंदिर में
धार्मिक सभा आयोजन के आरोप में दाती महाराज गिरफ्तार, थाने से जमानत पर रिहा, लॉकडाउन की उड़ाई थी धज्जियां। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के शनिधाम मंदिर में लॉकडाउन के दौरान पूजा पाठ करवाने के मामले में दाती महाराज को गिरफ्तार किया गया है। उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि इलाके के डीसीपी अतुल ठाकुर ने की है। वहीं आपको बता दें कि दाती महाराज पर मंदिर में भीड़ जुटाकर सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियां उड़ाने का आरोप है। वहीं न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक दाती महाराज को जमानत भी अब मिल गई है। वहीं आपको बता दें कि लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी करते हुए उन्होंने सैकड़ों लोगों के लिए मंदिर के दरवाजे खोल दिए थे। इस आयोजन का वीडियो वायरल होने के बाद उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। वहीं आपको बता दें कि लगातार मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारों को बंद किया गया है और किसी तरह की कोई भी धार्मिक आयोजन ना करने की इस लॉकडाउन में इजाजत नहीं है किसी को। लेकिन इस बीच भी जो है दाती महाराज ने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया और मंदिर में पूजा कराई, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। लेकिन अभी उन्हें जमानत भी मिल गई। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर को, तो प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, दलीलें रखने की अनुमति की मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रवासी मजदूरों की बदहाली पर मंगलवार को स्वतः संज्ञान लिए जाने के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें रखने की अनुमति मांगी है। कल प्रवासी मजदूरों के मामले में सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय सुरजेवाला की इस याचिका पर विचार करेगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो भारत चीन के तनाव में पाकिस्तान ने लगाई आग, अपने दोस्त को यूं उकसाया। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भारत के खिलाफ नेपाल को समर्थन देने के बाद पाकिस्तान अब लद्दाख में चीन के साथ जारी टकराव पर खुलकर सामने आ गया है। पाकिस्तान ने कहा कि भारत लद्दाख में जो कर रहा है उसे चीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि पाकिस्तान का ये रुख चौंकाने वाला नहीं है, लेकिन द्विपक्षीय मामलों में पाकिस्तान का इस तरह कूदना शायद पहली बार हो रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि चीन से हालिया संघर्ष के लिए भारत ही जिम्मेदार है, क्योंकि लद्दाख में उसकी ओर से शुरू किए गए अवैध निर्माण कार्य के बाद ही ये विवाद शुरू हुआ है। तो ये काफी बड़ी खबर है पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान किस तरह से सामने आ रहा है भारत के चुनौती बनकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में वीर सावरकर का पेश किया उदाहरण। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आज देश विनायक दामोदर सावरकर की जयंती मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी सहित कई बीजेपी के बड़े नेताओं ने उन्हें याद किया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी